बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो आपका आईपीएस का एडमिशन होने जा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इसके अंतर्गत 3 कोर्सेज आ जाते हैं। एमसीए, ठीक है, उसके बाद एमएससी फूड टेक्नोलॉजी और उसके बाद आपका आता है एमबॉक, ठीक है, मीडिया स्टडीज़। एमसीए याद रखिए, एमसीए की डिटेल वीडियो बन चुकी है, फिर पहले ही बता दे रहा हूँ, तो बाद पूरी वीडियो में आप ये खोजोगे कि एमसीए का बताया नहीं मैंने। एमसीए की डिटेल वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आएगा, जाकर एमसीए की डिटेल वीडियो देख लेना। एंट्रेंस रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस बताया, फीस, सीट्स, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, सब चीज़ उसमें क्लियर है, ठीक है। और कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या चीज़, वो चीज़ में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल आपकी एमबॉक इन मीडिया स्टडीज़ की और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की। और इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं जब लाइव आया था तो एक जो है छात्रा थे जिन्होंने जो है एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए कहा था मुझसे कि हाँ ये वीडियो बनानी है, और मैंने भी कहा था कि नहीं मैं बनाऊंगा, लेकिन व्यस्तता ज़्यादा थी और मैं बना नहीं पाया था। तो कल मैंने कहा था उसमें ज़्यादा चीज़ है नहीं, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, तो उनका थोड़ा मुंह बन गया था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो कोई मेरे पास अगर आए और निराश होकर जाए तो फिर हर्ष फिर किस काम का है। तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि वादा करके भूल जाए, ऐसा आपका यार नहीं है। हर्ष कुमार का दिल है, किसी देश की सरकार नहीं। तो इसी अपने जो मैंने कहा है उसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको एमएससी फूड टेक्नोलॉजी और एमबॉक इन मीडिया स्टडीज़ आपको पता चल जाएगा, ए टू जेड जानकारी, फीस, सीट, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, हर एक चीज़। तो लगातार चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएस के अंतर्गत, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के अंतर्गत 3 कोर्सेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है पीजी में, ठीक है। इसमें एमसीए की डिटेल वीडियो बन चुकी है, ठीक। अब आप उसको जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में एमसीए की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की और एमबॉक इन मीडिया स्टडीज की। पहले हम एमबॉक की बात करेंगे, फिर एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। तो एमबॉक, देखो एक चीज़ याद रखना, इसमें आईपीएस के अंतर्गत गैप ईयर जो है नहीं कटता है। 1 साल 2 साल गैप है तो आपका नहीं कटता, ठीक। ग्रेजुएशन से गैप देखा जाता है, अगर है तो नहीं कटता है। लास्ट ईयर यही हुआ था, गैप ईयर नहीं कटा था, और वो प्रोविज़न है कि आईपीएस के अंतर्गत रहता है तो उसमें नहीं गैप ईयर डिडक्ट होता है। तो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो दिखी है इसमें ध्यान रखना। एमबॉक का पहले बता रहा हूँ, उसके बाद एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का भी इसमें शेयर करता जाऊँगा। एमबॉक इन मीडिया स्टडीज़ में अगर देखें 2 साल का एक कार्यक्रम आपका है, 4 सेमेस्टर का, 50 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अभी ये मीडिया स्टडीज़ तो वो भी चलेगा, बीवॉक इन मीडिया स्टडीज़ है तो भी चलेगा, ठीक। इसके बाद यूनिवर्सिटी फीस अभी मैं बता दूंगा, उसकी परेशानी की दिक्कत नहीं है। अब आपको सिलेबस आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। एमबॉक का बहुत प्यारा सा छोटा सा है आपका। देखो इसमें क्या है, आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर का एक पोर्शन रहता है, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का एक पोर्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा आपका यहाँ पे मीडिया से संबंधित आपको थोड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे देख लोगे तो आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन, रीजनिंग, लैंग्वेज यहाँ पे आपको हो जाता है मास मीडिया। याद रखना एमबॉक मीडिया स्टडीज़ का आप लोग बहुत अच्छे से एंट्रेंस क्लियर कर जाओगे, टॉप भी कर जाओगे, बहुत कठिन नहीं होता है इसमें। देख रहे हो ना, जनरल और करंट अफेयर निगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना हो सके पूरा को पूरा क्वेश्चन करना। हिंदी इंग्लिश पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। अभी देखो मैं ये भी बताऊंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में पढ़ना क्या क्या, कैसे क्या करना है एमबॉक का लिए, ठीक है। बाकी ये आपका सिलेबस है, इन सब टॉपिक को, जैसे मान लो आपकी इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इस सबको आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। इसके लिए देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही आएंगे ना ये अपने चैनल पे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो पिंड मैसेज जो है इस पे 1-2 बार ऐसे क्लिक करिएगा, ठीक है। ये जैसे 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा 15 सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ, ऐसे ऐसा वैसा, ठीक है। अब इसमें जब नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखो कई पीडीएफ मिलेगी। देखो जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की मिल जाती है, एमए ज्योग्राफी की मिल जाती है, ठीक है। इस तरह कर करके आपको कई पीडीएफ यहाँ मिलेगी। लेकिन आप क्या करना, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह की अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, पॉलिटिकल के अगर थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछा, तो आप बुक यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी आपको ये वाली बुक देखो, जैसे ये एंट्रेंस की पार्ट ए की, जैसे अभी मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे तो ये एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए देखो, जैसे ये बुक है ना, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चंस वगैरह इसमें आपको मिल जाते हैं। शिल्पी पब्लिकेशन देखो इसमें है ना, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सब चीज़ें, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ देखो आपको एक और बुक यहाँ मिल जाती है, ये वाली, ठीक है। अभी तो इसको ओपन कर रहे थे, इसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं, ठीक, लॉजिकल यहाँ पे। तो ये भी आपको बढ़िया इसमें देखोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इसमें भी वही चीज़ें आपको सम्मिलित रहती है, ठीक है। सामान्य ज्ञान वगैरह आप इससे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद बच जाता है तो आज ही मैंने यहाँ पे देखो ये वाली बुक अपलोड कर दी, स्पीडी की करंट अफेयर, ठीक, इस पर क्लिक कर लेना। इसमें यानी कि जीके वगैरह आप लोग को बढ़िया से कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब ये जीके वगैरह यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लेना। समझ में आ गई होगी बात, ठीक। वापस चलते हैं।
तो अब एक चीज़ समझ गए होंगे, आपकी जो टॉपिक्स हैं, पहली बात है जो बुक्स वगैरह हैं उससे करिए, क्योंकि मीडिया की तो कोई बुक आती नहीं इस तरह की, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन सबसे रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, देखो अब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। यहाँ ध्यान से पढ़िए, देखिए मतलब सबसे पहले, अच्छा मैं कट ऑफ वगैरह पहले बता दूं, तब फिर मीडिया का मैं बताता हूँ कैसे आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो अभी फीस, सीट्स तो पता चल गई है, अब मेन जो चीज़ें वो समझिए। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप समझिए कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपकी जो है जनरल नॉलेज से रहेंगे, करंट अफेयर जनरल नॉलेज से, फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिर लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा उसमें, और फिर मास मीडिया से 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। अब मास मीडिया में ऐसे बहुत भौकाल नहीं पूछ लेगा, पूछेगा क्या, जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको लगे कि हाँ आपने पढ़ा है, मीडिया से रिलेटेड, जो कि ग्रेजुएशन के बच्चे से अपेक्षित रहता है कि जिसे जितना पता हो, जैसे न्यूज़पेपर से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड, आपके की स्थापना वर्ष और उससे रिलेटेड कुछ खास तो आपको पढ़ना, टेलीविजन से रिलेटेड आपके सवाल रहेंगे, रेडियो से रिलेटेड रहेंगे जिसमें FM, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, AIR आ जाएगा, ठीक है। पत्रिका से ये संपादन से संबंधित पूछ लेगा, दूरदर्शन में आपको पूछ लेगा नेशनल चैनल क्या है, प्राइवेट चैनल, ठीक है। स्थापना वर्ष, उसका लोगो क्या है, क्या इसका संदेश है, किस पे बेस्ड है, ठीक है, क्या करता है, उसके फील्ड, तो आपको मीडिया से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। लूसेंट उठा लीजिएगा, जनरल नॉलेज वगैरह आपको थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा, तो इतने से आपका काम जो है मीडिया में हो जाएगा, ठीक। बाकी इसमें बात कर लेते कट ऑफ वगैरह की, 2024 की बता दे रहे हैं और 2023 की भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना है, UR है, EWS इधर, ठीक है, OBC, SC, ST, ठीक। ये अब ऐसे आप बढ़िया समझ जाएंगे। पहली कट ऑफ बता रहा हूँ कितनी गई थी 2024 की, और 2023 की कितनी गई थी। पहली कट ऑफ जो एमबॉक की जो पहली कट ऑफ गई थी मीडिया स्टडीज़ की, UR की यानी अनारक्षित श्रेणी की, वो 124 गई थी, और 124 जो है 2023 में भी पहली कट ऑफ गई थी, ठीक है। EWS की कट ऑफ मीडिया स्टडीज़ की नहीं आई थी, पिछली बार UR के अंतर्गत ही एडमिशन, यानी 124 पे ही हुआ था, लेकिन 2023 की जो पहली कट ऑफ थी UR की वो 118 था। OBC की पहली कट ऑफ 2024 की 78 थी, ठीक है, और 2023 की जो OBC कट ऑफ थी वो 106 था, ठीक। इसके बाद SC की बात करें तो 98 पहली कट ऑफ थी 2024 की, ST की बात करें तो 100 थी पहली कट ऑफ, ठीक है, SC की। और 2024 में ST का जो है कट ऑफ नहीं आया था, मतलब इस तरह जनरल के नंबर पे एडमिशन हुआ था, जो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 124 इसका था, उसका एडमिशन हुआ था। बाकी 2023 में 100 गई थी कट ऑफ पहली, ठीक। ये चीज़ पता चलेगी आपकी कट ऑफ कितनी है। 2024 की पहली कट ऑफ मैंने बता दी है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि टॉपर के स्कोर क्या होता है, 2024 के टॉपर और 2023 के टॉपर। हाँ देखो, यहाँ 3 टॉपर निकलता है, ठीक है, एमबॉक में, IPS में 3 टॉपर निकाले जाते हैं। अब टॉप 3 को, अब 184 गया था पहला टॉपर, 182 गया था दूसरा टॉपर, और तीसरे का भी नंबर इतना ही था। 2023 में अगर पहला टॉपर देखे तो 192 नंबर था, दूसरा टॉपर 184 नंबर था, तीसरा टॉपर देखे तो 182 नंबर था, ठीक है। ये टॉपर्स हो गए कि कितना टॉपर है, क्या चीज़ कैसे है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एमबॉक मीडिया स्टडीज़ के छात्र अपनी फीस जान लेंगे, ठीक है। जैसे ये जो लिखा है फीस अपना समझिए। एमबॉक की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस रहेगी, जो एडमिशन टाइम आपको देनी है, ठीक है, 35,000 रुपये, ठीक है, 35,000 रुपये प्लस 2,000 कॉशन मनी, ठीक है। ये जो है इसको जोड़ के 37,000 रुपये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। फिर आपका सेकंड सेमेस्टर में 35,000 रुपये लगेगा, थर्ड सेमेस्टर में 35,000 रुपये का लगेगा, ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका 35,000 लगेगा, यानी फिर प्रत्येक सेमेस्टर में 35 लगेगा, लेकिन हाँ इधर फर्स्ट सेमेस्टर में 37,000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है आपका ये फीस स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा, ठीक है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर यूनिवर्सिटी में पेमेंट करना रहता है, ये डिपार्टमेंट फीस पूरी होती है। एक चीज़ याद रखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, गैप ईयर का यहाँ पे नहीं लगेगा। इसका जो मोड है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। स्कॉलरशिप इसमें आएगी, ठीक है, जितना फॉर्म मतलब जितना एडमिशन टाइम देते हैं फिर उतनी स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। इंटर्नशिप प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। याद रखना, इंटर्नशिप प्लेसमेंट अच्छा होता है, इसमें फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलती है, लाइब्रेरी मिल जाती है, इक्विपमेंट आप लेके घर जा सकते हैं, आपको डिपार्टमेंट की भी लाइब्रेरी मिलती है, बाकी ऐसे यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी वो तो मिलती ही मिलती है, ठीक है। इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, बाहर से कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। जितना आप पैसा लगाते हो भैया एमबॉक में उतना आपका वसूल हो जाता है। याद रखना, इसमें से स्पेशलिटीज़ जिसमें होती है, जिसमें आपका टीवी आ जाता है, इसके अंतर्गत आपको वीडियो एडिटिंग, कैमरा मूवमेंट, हैंडल, हर एक चीज़ दिखाई जाती है, क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। तो वो जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको और चीज़ें पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एमबॉक के संदर्भ में इस बेहतर जानकारी आपको मिल गई होगी, आपको इसके बाद ज़्यादा भटकना परेशान होना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी MSc फूड टेक्नोलॉजी की। MSc फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें सीट 60 है,
ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका बीएससी जो है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जो है मेजर माइनर हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बीएससी है तो आप एलिजिबल है, बीवॉक फूड टेक्नोलॉजी है तो आप एलिजिबल है, बीएससी इन एग्रीकल्चर में है तो एलिजिबल है, बीएससी होम साइंस है तो एलिजिबल है, बीटेक है तो एलिजिबल है, बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो भी एलिजिबल है। तो इतनी चीज़ों में आप हैं किसी में तो आप जो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने समझ ली। अब हम देखिए बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम पैटर्न पे और सिलेबस को बढ़िया से समझ लेते हैं, इससे कि फिर आपको दिक्कत कहीं आगे ना हो, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान दो, यहीं से आपकी पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में यहाँ पे डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से रहते हैं। अभी इसको बता दूंगा कहाँ से आपको कैसे पढ़ना। सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री आपका रहता ही रहता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी में आप बायो ग्रुप से हो तो उससे क्वेश्चन रहेंगे, मैथ ग्रुप से उससे रहेंगे, फूड एंड मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी ग्रुप से उससे, एग्रीकल्चर से उससे, होम साइंस से हो तो उससे क्वेश्चन आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ देख लो जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना कैसे। अब चलिए दिखा देते हैं पढ़िएगा कैसे। सबसे पहले देखिए, जब आपका जैसे जो सिलेबस में आपको बोला जा रहा है, ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस, उसके अंतर्गत सबसे पहले करंट अफेयर आप ध्यान देंगे। करंट अफेयर की यहाँ पे बुक अपलोडेड है, ठीक है। आप आएंगे तुरंत इसको जो है पढ़ डालिएगा। इसमें जितना भी आपको पेज वगैरह दिख रहा है, ठीक है, इसमें आके ये जो चीज़ें कौन क्या कहा, नवीनतम मंत्रिमंडल, इसको पहली बार देखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको बैक करके आप यहाँ का जो अब पिंड मैसेज है उसको 2 बार 3 बार क्लिक करिएगा। जैसे ही करेंगे ना, यहाँ पे देखिए आपको ये दोनों बुक मिलेगी, ठीक है। ये भी जनरल अवेयरनेस की है, दिखा दे रहा हूँ वापस से। यहाँ देखोगे जनरल अवेयरनेस की बुक है, इसमें आपको चीज़ें मिल जाएगी। इससे अच्छे से आके पढ़ना। जो क्वेश्चंस के आंसर पे डाउट लगे उसको गूगल कर लेना, ठीक है। 2 बुक है, दोनों बुक यहाँ पे ओपन करके देख लेना। एक ये बुक है, ठीक है, तो दोनों कर लीजिएगा। एक नीचे जो करंट अफेयर दी उसको कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आ जाती है इसमें इनऑर्गेनिक। अब देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रहेंगे और अगर इस ग्रुप से भी आप हो तो वही रहेंगे जो यूजी के बच्चे यानी ग्रेजुएशन के बच्चे से अपेक्षित रहता है कि जो बच्चा कर ले जाए। तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसी से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इससे आप क्या कर सकते हो, इसमें जो टॉपिक्स हैं उसको गूगल पर निकाल के उससे जो एमसीक्यू आपकी बने उससे आप पढ़िएगा, ठीक है। इसी तरह पढ़ाई कर पाएंगे। और बाकी अदर यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको फूड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस के लिए कई क्वेश्चन बताए जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के रहते हैं लेकिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार सर्च जरूर करिएगा, ठीक। तो यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में देखो इसमें भी 4 आपकी केमिस्ट्री रहती है। केमिस्ट्री में देखो एक रहती है इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, फिर जो है आपका रहता है एनालिटिकल जो है केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको नीचे दिख जाएगा शायद, हाँ, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो गया। इसके बाद देखो फिर आपको यहाँ पे ये 5 ग्रुप से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक। जैसे ये है पहला बायोलॉजी, फिर मैथ, फिर फूड है। इससे आपका रहेगा नीचे सिलेबस भी है। सिलेबस आपको आईपीएस के ब्रोशर की पीडीएफ में मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी का है, जिसके अंतर्गत जो जो देखो टॉपिक्स है ना वो आप अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है तो आप पढ़े होगे, ठीक है। तो उससे फिर कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो आप अपने ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस मतलब सिलेबस से भी इसको कवर कर सकते हैं। बाकी इसके जो टॉपिक्स हैं उसको गूगल पे डाल के इसके एमसीक्यू निकाल के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बायो वगैरह से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे देखो एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा दिया है कि जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, कंपलसरी ये दोनों। अब इसमें से आपको एक ऑप्शनल रहता है, इसमें 50 क्वेश्चन किसी एक का आप जो है करना है आपको। फूड डेयरी का चाहे उससे, एग्रीकल्चर, होम साइंस, इसमें किसी 3 से लेकर 7 में कोई भी एक पोर्शन आप लेकर आपको 50 क्वेश्चन उससे करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, 5 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक। इसके बाद जो है देखो लिखा गया द कैंडिडेट हैव टू डू क्वेश्चन फ्रॉम फूड एंड डेयरी, यानी इनमें से केवल एक पोर्शन के आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब चलिए मेन चीज़ें आपको समझा देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप लोग की फूड टेक्नोलॉजी में 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपकी जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिर 50 क्वेश्चन आपकी फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। इनमें से किसी एक पोर्शन में से आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। 150 क्वेश्चन करने रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, गैप ईयर का डिडक्शन नहीं है। आपका गैप ईयर वगैरह होगा तो इसमें मायने नहीं रखता आईपीएस में, ठीक है। आईपीएस में गैप ईयर को नहीं देखा जाता है। लास्ट ईयर यही चीज़ हुआ था, इस पर इस बार लास्ट ईयर हंगामा भी हुआ था उस पर, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, गैप ईयर नहीं है। जो एंट्रेंस का मोड है वो ऑनलाइन मोड में है। स्कॉलरशिप जो आप पैसा देते हो वो आपको मिल जाती है, स्कॉलरशिप इसमें आती है, ठीक है। इसके बाद इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी जो है इसमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लेसमेंट होता है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लाइब्रेरी आपको डिपार्टमेंट की मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेंट्रल लाइब्रेरी में भी आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें होंगी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ कट ऑफ की, 2024 की बात करेंगे, ठीक है, और 2023 की बात करेंगे। देखो ये यहाँ यूआर, यहाँ ईडब्ल्यूएस, यहाँ ओबीसी, यहाँ एससी और यहाँ एसटी, ठीक, इधर वाले में। तो यूआर की जो पहली कट ऑफ 2024 की थी वो 130 थी। देखकर खुश नहीं होना है क्योंकि 2023 की कट ऑफ 182 थी। ये केवल इसलिए कम हुआ था क्योंकि पेपर जो बहुत हार्ड आ गया तो बच्चे कर नहीं पाए थे, इसलिए कट ऑफ लो गई थी। ईडब्ल्यूएस की 104 पहली कट ऑफ थी 2024 की और 2023 की 166 थी, ठीक है। और ओबीसी की 96 गई थी कट ऑफ, ठीक है। और
2023 की 144 थी पहली कट ऑफ, SC की जो है 94 थी पहली कट ऑफ, और 2023 की जो है पहली कट ऑफ 88 थी, ST की ऑल थी, और 136 जो है 2023 की ST की कट ऑफ थी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। टॉपर के स्कोर में बता दे रहा हूँ, 2024 का जो टॉपर था वो 200 नंबर था पहला, ठीक है, और 172 दूसरा टॉपर था, थर्ड टॉपर का नंबर 170 था। ये 2024 के टॉपर्स हैं, क्योंकि IPS में 3-3 बनते हैं टॉपर। ठीक है, 2023 के यहाँ पे टॉपर जो है 218 था पहला नंबर, ठीक है, और 208 दूसरा नंबर, 206 जो है तीसरा नंबर का टॉपर था। ये टॉपर के स्कोर हो गए। तो A to Z मैंने चीज़ें बता दी। फीस स्ट्रक्चर लास्ट में बताता चल रहा हूँ आपको। 35,000 रुपये, ठीक है, प्लस 5,000 का कॉशन मनी, ठीक है, इसको जोड़ के आपका हो जाता है 40,000 रुपये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पैसा लगता है। 40,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा है। सेकंड सेमेस्टर में 35,000 देते हो आप, थर्ड सेमेस्टर में 35,000 देते हो, ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर में 35,000 रुपये देते हो। ठीक है, इसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देते हैं। जब आपका आएगा तो मैं बता दूंगा। ये पूरी फीस स्ट्रक्चर थी, और इतनी जानकारी आपके लिए इनफ होगी मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी जो सिलेबस में टॉपिक है उसकी MCQ आप गूगल पे सर्च करके पढ़ना। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दिल से कमेंट करिएगा। बाकी चैनल से लगातार जुड़े रहेगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से वहाँ जुड़िए। बाकी लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास बताते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।